तो आम आदमी पार्टी की तरह ही बीजेपी भी कॉन्फिडेंट है कि हम इस बार सरकार बनाएंगे। उनका मानना हम 35 बार तो जा रहे हैं। इससे पहले नहीं बोलते थे बीजेपी वाले, अंदर खाने भी नहीं, प्राइवेटली भी नहीं बोलते थे। अगर बता देता ना आप किसी कि भाई कैसा इलेक्शन कैसा है, निकलेगा क्या लग रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं झलकता था। इस बार कॉन्फिडेंट है बीजेपी अंदर से, ये हमारा बेस्ट चांस है और मे बी हम वहां मैजिक फिगर तक पहुंच गए हैं अभी चुनाव में, उनको ऐसा लगता है। उसकी वजह मैंने पूछा क्यों भाई इतना कॉन्फिडेंस पहली बार क्यों है, बोले पहली बात तो एक वो ये मान रहे हैं कि इससे पहले अरविंद केजरीवाल का जो सपोर्टर था वो कुछ सुनने को ही तैयार नहीं होता था। उसको आप दिल्ली में कुछ भी दिखा दो, मैं उसके घर के बाहर कूड़े का पहाड़ दिखा दूं, वो तो भी नहीं मानता था। वो कहता ठीक तो केजरीवाल ही करेगा। इमेज ये थी, ईमानदार आदमी आया है, करेगा तो यही, तुम सबको देख लिया हमने, अब इसी को ट्राई करना है, इसको टाइम देंगे हम। वो अब नहीं है। इस बार दिल्ली का चुनाव इस वजह से ना तिलिस्म नहीं है केजरीवाल का, वो ऑरा नहीं है। जब ऑरा नहीं है और अब उसको सब कुछ जो अपने आसपास कुछ भी गलत दिखाई देगा तो उसको केजरीवाल याद आएगा। अगर कुछ गलत दिखाई देगा तो बीजेपी कह रही है पहली बार दिल्ली में रियल इश्यूज पर चुनाव होगा पिछले 12-13 सालों के अंदर। देखिए रियल इश्यूज चुनाव होगा तो निश्चित रूप से कांटे की लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर रियल इश्यूज, अगर भावनात्मक चुनाव हुआ तो इस बार भावनात्मक नहीं है, तो रियल इश्यूज पे और वो इनविंसिबिलिटी वाली बात जा चुकी है केजरीवाल की, उनकी वो वाली कट्टर ईमानदार वाली बात भी शराब घोटाला और शीश महल ने। देखिए रियल इश्यूज पे अगर चुनाव हुआ तो निश्चित रूप से कांटे की लड़ाई होगी। और फिर मैं कह रहा हूं कि 2024 का लोकसभा चुनाव जैसा नतीजा ना हो जाए, सिंगल लार्जेस्ट तो आ जाए आम आदमी पार्टी, ये सरकार, लेकिन सरकार बनाने के लिए कांग्रेस जरूरत पड़ जाए, जो कि 2013 में हुआ था। हाँ 2013 में हुआ था। सौरभ आपने देखा भी लेकिन सौरभ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं सॉरी, इस बार ना 35 भी ले आएंगे अरविंद केजरीवाल तो दिक्कत में रहेंगे, 36 भी ले आएंगे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अभी तक इसलिए बचे हुए थे जो भारतीय जनता पार्टी की तोड़फोड़ की राजनीति, क्योंकि उनके पास 63-67 और बड़े बड़े फिगर्स थे, और भाजपा 3 और 8 पे थी। तो क्या करेगा तो सर, लेकिन आप कुछ भी कर लो, टूटी तो आप कभी नहीं। अब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए, देखिए ना, एक आदमी नहीं टूटा उनका, ये मानने बात पड़ेगा। नंबर 62 नंबर में आप कितने तोड़ लेंगे? जो भी कुछ डिफेक्शंस हुए हैं अभी, कैलाश गहलोत वगैरह, ये चुनाव के आसपास हुए हैं, राजेंद्र गौतम का और अदरवाइज नहीं। पर मैं बता दूं, अगर उनकी 36 भी आ गई, 40 भी हो गई, तो अरविंद केजरीवाल जिस तरह से सरकार चलाते हैं उसमें उनको मुश्किल आएगी, और वो भी इस बात को बहुत बेहतर ढंग से समझते होंगे। और जो हमने कहा ना कि राहुल गांधी और दोनों थोड़ा एक गुंजाइश बचा के रखना चाहते हैं कि पोस्ट पोल सिनेरियो में क्या है। मैंने ये कुछ लोग चर्चा हो रही थी, पार्टी टूटती कब है? देखिए सुनिए, पार्टी कब टूटती है? जब मार्जिन पे मामला होता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस टूटी थी क्योंकि 118 और 114 का मसला था, 109 का क्या था। कर्नाटक में टूटी थी जो कुमार स्वामी सरकार गिरी थी, 8-10 था। आप देखिए जहां भी जो है, या यहाँ देख लो आप, महाराष्ट्र में जब हुआ था तो बीजेपी 119 पे थी, 109 सीटों पे थी, प्लस इंडिपेंडेंट थे, तो मिला के 112-114 हो जाते थे। तब उनको उन्होंने तोड़ा। जब 62-63 और 3 का अंतर हो, बहुत अंतर हो जाता है। चुनाव के बाद भी आम आदमी पार्टी अगर जैसा आपने कहा मार्जिन के आसपास, मार्जिन में तो 40 लोटस चलेगा यहाँ भी नहीं, जैसे 36-37 पे आम आदमी पार्टी 40 पे आ गई मान लीजिए, और बीजेपी आ गई 28-29 पे, तो फिर खतरा बढ़ जाता है। पता नहीं क्यों समझे हिमाचल में नहीं कर पाए। नहीं, हिमाचल में नहीं कर पाए, बात सही है। कोशिश तो की हिमाचल में, बहुत कोशिश की, नहीं कर पाए, ये बात सही है। राज्यसभा में तो हुई है। मैं ये कह रहा हूँ चुनाव के तुरंत बाद नहीं होगा, लगेगा चुनाव 40 सीटें अगर आ गई, 36 भी आ गई, सरकार आम आदमी पार्टी की शपथ होगी। भाई एमपी में क्या मेरे ख्याल से 1.5 साल बाद हुआ था। हाँ, लगभग 18 महीने बाद, 18 महीने के बाद ही हुआ था। ठीक है।